क्योंकि मान्यताओं का आधार मन होता है और मन परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। किसी ने आज ये तर्क दे दिया तो बदल गया, कल वो तर्क दे दिया तो बदल गया। मान्यताएं बदलती रहती हैं, लेकिन जानी हुई बात बदलती नहीं। जानी हुई बात कैसे बदलेगी? जब जान गए, जानी हुई बात है ये। कैसे जाना भाई? ये जानना जो है ये बुद्धि का विषय है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। जो आप देखते हैं वो आपका जानना नहीं है, जो आप सुनते हैं वो आपका जानना नहीं है। देखने से, सुनने से और इंद्रियों के साथ अनुभव करने से जानना नहीं सिद्ध होता, याद रखिए। जानने की सिद्धि होती है बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बात कही है कि संसार में हान का उपाय केवल अभिप्लवा विवेक ख्याति हान उपाय। अभिप्लवा, इसका अभिप्राय को क्या होता है? अनशेकेबल नॉलेज, जो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ ज्ञान है। बुद्धि के द्वारा अनुभूत जो ज्ञान है वही यथार्थ में जानना कहा जाता है। जिसको आई विटनेस कहते हैं ना, तो नॉट दिस आई विटनेस, नहीं, वह अंतर की दृष्टि से जिसने उसे देखा। इसलिए उपनिषद कहती है दृश्यते तो गृह बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी। वह सूक्ष्मतम बुद्धि का विषय है, उससे वो देखा जाता है, और जो उस बुद्धि से उसे देख लिया है वो जाना हुआ हो गया। भगवान कहते हैं यो माम एवं असम्मूढ़ जाना। कौन जानता है? असम्मूढ़ जाना। मैंने कल बताया था, असम्मूढ़ माने जो माया से विमुक्त है, तीनों गुणों से परे हो गया है, गुणातीत जो हो गया है, गुण की सीमा चित्त तक है, जो चित्त से ऊपर अवस्था में चला गया है, जिसने निर्बीज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह जानात है। और उसकी संज्ञा क्या होती है? आगे भगवान कहेंगे वह बुद्धिमान है। अभी आप बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान माने बुद्धि का शास्ता, क्या समझे? जैसे धनवान, बलवान, ये वान शब्द है, कहां लगता है? स्वामित्व के। तो अभी तो आप बुद्धि के स्वामी नहीं है ना। अभी कह नहीं सकते कि आप बुद्धि के स्वामी हो गए। अभी तो मन के ही स्वामी नहीं बने, बुद्धि के स्वामी बनना बहुत दूर की बात है। अभी तो इंद्रियों के ही स्वामी नहीं बने। जो इंद्रियों का स्वामी हो गया है, मन का स्वामी हो गया है, फिर मन से परे बुद्धि का स्वामी जो हो गया है, बुद्धि का स्वामी, उसको कहते हैं बुद्धिमान। बहुत ऊंची अवस्था है। भगवान कहते हैं यो माम एव असम्मूढ़, एवं यह असम्मूढ़ माम, इस प्रकार से जो असम्मूढ़, असम्मूढ़ माने जो सत्य को अनुभव कर लिया है, जो तीनों गुणों से ऊपर हो गया है, जो पूर्ण प्रज्ञता को प्राप्त कर लिया है, गीता के दूसरे अध्याय में जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, उसी को यहां पर असम्मूढ़ कहा है। वह माया मुक्त है। उसके लिए भगवान ने क्या बताया? रसवर्जम रसो दृष्ट्वा परम दृष्ट्वा, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहा कि उसका रस भाव ही समाप्त हो गया है, क्योंकि वो परम दृष्ट्वा निवर्तते, वह परम तत्व का दृष्टा हो गया है, ज्ञाता हो गया है।
वह परम तत्व का ज्ञाता है, इसलिए वह रस वृत्ति से भी मुक्त हो गया, उससे भी ऊपर उठ गया है। और उस अवस्था में पहुंचा हुआ जो विद्वान है, योगी है, वह जानाति, भगवान कहते वह असम्मूढ़ है और इस प्रकार से मुझे जानता है। वो जान गया है कि क्षर और अक्षर ये पुरुषोत्तम का ही वैभव है। वो इसे 50 बार समझाते रहो, नहीं समझ में आता। फिर घूम करके आदमी उसी पॉइंट पर आ जाता कि ये कैसे हो गया। मेरे पास एक सज्जन आते हैं यहाँ, तो कभी कभी वो आकर प्रश्न करते हैं, और जब भी आएंगे तो कहेंगे बस एक ही शंका मेरी और रह गई स्वामी जी, एक ही शंका और रह गई बस। एक बात ये जो आपने कही थी ये कैसे है, और उनको समझाओ, समझ लेते हैं, समझ में आ गई, हाँ आ गई। फिर आगे एक शंका बस एक ही और रह गई। और इस बात को मेरे को यदि मैं याद करूं तो कई वर्ष हो गया उस एक शंका को। उनकी एक शंका रह जाती हो, जब आएंगे तो एक शंका और रह गई बस वही बता दो। फिर अब कल बस करते हुए एक शंका और रह गई, बस इस विजिट की बात हमारी पूरी हो गई। वो एक शंका, ये एक शंका तब तक नहीं जाती जब तक कि उस स्थिति में आदमी पहुंचने जाए। एक शंका तो बनी रहे, उसका दुनिया की कोई शक्ति समाधान नहीं दे सकती जब तक कि वह स्वयं उस अवस्था में न पहुंच जाए। अब वो एक शंका कितने रूपों में आकर के प्रकट होगी भगवान जाने, ये बात अलग है, लेकिन एक शंका बनी रहती है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था, यो माम एव असम्मूढ़, जो मोह के कारणों से मुक्त हो गया है, जो अविद्या से मुक्त हो गया है, ऐसा जो योगी साधक है, यत्नशील है, भगवत अर्पण बुद्धि से जो यत्न में लगा हुआ है, जिसके लिए भगवान ने कहा यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यात्म, जो यत्न करने वाला योगी है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो इसको जान जाता है कि ये पुरुषोत्तम का ही सारा वैभव है। ये 5 विवर्तों में केवल एक पुरुषोत्तम विद्यमान है, उसके 5 विवर्त हैं। कर्म, ज्ञान, ब्रह्म के 5 विवर्त। कर्म नीचे से चलिए तो ज्ञान, क्षर, अक्षर, ये जो 4 विवर्त हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से समझते हैं। क्षर को आप जानते हैं, ये जो मटेरियल सारा वैभव है। अक्षर को आप जानते हैं, जो आपके अंदर चेतना है, आत्मा रूप से, जीवात्मा रूप से अवस्थित है। ज्ञान को आप जानते हैं, जो ज्ञान है। और कर्म को भी आप जानते हैं, जो आपकी एक्टिविटी चल रही है। इन चारों से आप पूर्ण रूप से परिचित हैं। लेकिन इन क्षर, अक्षर, ज्ञान और कर्म, इन चारों का परिणाम ये सारा, ये समष्टि विराट है जो आप देख रहे हो, इसको भी आप देख रहे हैं। इसको विभूति कहते हैं भगवान की। ये 5 विवर्त हैं, क्षर, अक्षर, कर्म, ज्ञान और विभूति। और इन 5 विवर्तों का जो मूल आधार है वो एक तत्व है, इसको परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म ही क्षर, अक्षर, ज्ञान, कर्म और विभूति के रूप में आविर्भूत हुआ है। उसके सिवा और कोई नहीं। जो इस रहस्य को जान गया है, मानता नहीं। भगवान ने कहा कि जो जान गया है, कहा जो मानता है उसका कोई लाभ नहीं। क्या भगवान ने कहा? नहीं, लाभ है।
आगे बताएंगे, पहले भी बताए हैं 13वें अध्याय में, और आगे 18वें अध्याय में बताएंगे कि मानने की बात हो रही, जो सुन लेता है, सुन करके मान लेता है, उसको भी लाभ होता है। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं जानने वालों की, कि वो शास्त्र का निचोड़ बता रहे हैं। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो इस प्रकार से मोह मुक्त पूर्ण प्रज्ञ व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है, स सर्वविद, वह सर्वज्ञ हो जाता है। ये सर्वज्ञता को प्राप्त करने की विधि है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। स सर्वज्ञ सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, और सब भावों से वह परमात्मा को ही भजता है। सर्वभाव माने सारे रूपों में, ये भाव माने अभिव्यक्ति, भाव शब्द का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। संस्कृत में भूसत्तायाम, और उसका अर्थ होता है भाव माने अभिव्यक्ति। तो सारे भावों में, सर्वभाव माने सब प्रकार की अभिव्यक्तियों में, अभिव्यक्ति माने मैनिफेस्टेशन, तो सारे रूपों में वह केवल मुझे ही जानता है, मुझे ही देखता है और मेरा ही भजन करता है। भजन माने सेवा, और मेरी सेवा करता है। ये जो कर्मयोग की कथा है ना, ये कर्मयोग की कथा तब प्रारंभ होती है, उससे पहले कर्मयोग बनता नहीं। उससे पहले तो कर्मयोग का साधन परमात्मा को स्वीकार करके परमात्मा के नाते कर्म करना कर्मयोग की साधना है, और स्वरूप में परमात्मा को जानकर उसकी सेवा में स्वयं को समर्पित करना एक कर्मयोग की सिद्धि है। ये बात दोनों याद रखो, कर्मयोग की साधना और कर्मयोग की सिद्धि। स्वरूप में परमात्मा है, गुरु ने कहा, आपने सुन लिया और उस पर दृढ़ आस्था कर ली, और इस भाव से आप सेवा करने लगे, ये हुई साधना। सेवा करते करते जब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, अहम गल जाएगा, और अहम गलने के पश्चात जब आपको एकाएक स्वरूप में परमात्मा का प्रत्यक्ष हो गया, साक्षात्कार हो गया, और फिर अब परमात्मा की आप पूजा कर रहे हैं, स्वरूप में प्रकट परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, इसको कहते हैं सिद्धि। ये साधना और सिद्धि दोनों कर्मयोग है। यहां पर भगवान कहते हैं स सर्वविद, वह सर्वज्ञ हो गया, सबका ज्ञाता हो गया, सब कुछ जानने वाला हो गया। भजती मां, और सर्वज्ञ हो जाने पर क्या करता है? सर्वज्ञ हो जाने पर सबका स्वामी नहीं बनता, सबके ऊपर शासन नहीं करता, और न तो जाकर एकांत में गुफा में बैठता है, ये दोनों काम नहीं करता। फिर क्या करता है? सर्वभावेना माम भजती, सर्वरूप में मेरी सेवा करता है। संत जो हैं वह उच्चतम अवस्था में पहुंचकर समाज के सेवक बनते हैं। सेवक क्यों बनते हैं? तो फिर क्या बने? स्वामी किसके बने? स्वामी कौन है जिसके बने हो? सर्वरूप में तो उनके प्रभु हैं, तो जब सर्वरूप में प्रभु है तो स्वामी किसके बनेंगे? सेवक ही बनेंगे। इसलिए सर्वविद भक्ति मां, भगवान कहते हो मेरा भक्त बनता है, क्योंकि भक्ति की प्राप्ति जो है, उच्चतम भक्ति की जो अवस्था है, वो तो सर्वविद होने पर ही प्राप्त होती है। ये बात याद रखना। पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में ही पूर्ण भक्ति की सिद्धि होती है, और इसी बात को भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, जिसकी व्याख्या मैंने गीता तत्वबोध में की है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही सदैव प्रसन्न रहता है। वह शोक और कामना से विमुक्त हो जाता है, न सोचति न कांक्षति, और समः सर्वेषु भूतेषु, और संपूर्ण प्राणियों के साथ समत्व का व्यवहार करता हुआ
मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, परम प्रेम को प्राप्त कर लेता है। पराभक्ति और ये विवेक ख्याति व पूर्ण ज्ञान सर्वज्ञता दोनों एक साथ ही सिद्ध होते हैं। ये बात भगवान ने यहां पर समझाई। ये जानात की व्याख्या कल मैंने नहीं की थी, इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से समझाया है। यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। और जानने का साधन क्या है? असम्मूढ़ता। मूढ़ व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता, असम्मूढ़ व्यक्ति ही भगवान को जान सकता है, जो मोह के कारण रूप माया से परे हो गया है, त्रिगुणातीत की अवस्था को जो प्राप्त कर लिया है। सगुणान संतीतान, भगवान कहते हैं वह संपूर्ण तीनों गुणों से अतीत होकर के मेरे भाव को प्राप्त करता है। अब यहां पर अगले श्लोक में भगवान फिर समझाते हैं, स सर्वव्यक्तिमाम सर्वभावेन भारत। सर्वभावे का अर्थ बताया था, वासुदेव सर्वमिति। जो कुछ भाव है कीड़ी से लेकर के ब्रह्मा तक, भाव माने अभिव्यक्त, मैनिफेस्टेड फॉर्म, वो सब मेरे प्रभु का ही, ऐसी जिसकी भावना बन गई। भारत में ऐसे बहुत संत हुए जिनकी ऐसी भावनाएं थी, बहुत ऐसे संत हुए हैं जो इस भाव से भगवान की आराधना करते थे। व्यवहारिक जगत में आकर के उच्चतम अवस्था में रहते हुए व्यवहारिक जगत में आकर के उसका यथोचित प्रयोग हो, ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। लेकिन कठिन उनके लिए होता है सामान्य दृष्टि के लिए। एक बार भारत के एक संत थे जिसका नाम था तुकाराम। उनके घर में चोर आए और उनकी आंख खुल गई। जब चोर खटपट करने लगे तो उनकी आंख खुल गई, तो उन्होंने जान करके करवट बदल दिया और मुंह ढक लिया। अब चोर सारा कुछ इकट्ठा कर लिए जो घर में था। जब इकट्ठा कर लिए तो उठाने लगा, जब वो वहां से, तो उससे उठा नहीं। कई बार प्रयत्न किया, नहीं उठा, तो अब सोचने लगा क्या करूं, तो धीरे से उठे। धीरे से उठे, उसके पास गए, कहा भाई ये तेरे से अकेले नहीं उठेगा। अब वो देखा तो ये उनका घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, मैं तो तेरी सहायता करने आया हूं, देख कोई घर में जग न जाए। वो कहता तू कौन है? कहता जो तू है वही मैं हूं। तो वो कहता है कि सिर्फ अपन आधा आधा करने, बोले आधा करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाहर तो ले जाओ तुम। तो उसे पकड़ करके घर से बाहर निकाल दिया सामान, और उसके सर पर लाद दिया और कहा कि तुम्हें यदि ज्यादा दूर न जाना हो तुम्हें पहुंचाऊं। वो कहता नहीं मैं लेकर चला जाऊंगा। कहा फिर लेकर जा। जब वो लेकर चला गया और आए, आप फिर सो गए। सवेरा हुआ, देखा घर में कुछ नहीं, बर्तन भांडे तो थे और कुछ था नहीं, वो सब साफ था। उनकी स्त्री उठी तो उसने देखा तो चिल्लाने लगी, अरे तो सब चोर ले गया। तो उनको जगाया, अरे देखे देखिए, नहीं सब चोर उठा कर ले गया। तो उन्होंने कहा कौन सा चोर ले गया, बड़ा वाला या छोटा वाला? तो पूछने लगी बड़ा चोर कौन होता है, छोटा चोर कौन होता है? चोर तो चोर होता है। बोले नहीं, बड़ा चोर तो कन्हैया है। बड़ा चोर जो है वो तो कन्हैया है, और यदि छोटा कोई चोर होगा तो उसी का सगा संबंधी होगा। इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है, चुप रहो। ये तुकाराम के जीवन की घटना है। भारत में ऐसे संत हुए। एक संत थे उनका नाम था नामदेव। तो नामदेव गंगोत्री से जल भरे, गंगोत्री से, और कांवड़ लेकर जा रहे थे। कंधे पर 2 गंगा जल के मटके, एक इधर एक इधर, कांधे पर। भारत में ले जाते हैं लोग,
शंकर जी को चढ़ाने के लिए कामेश्वर, और गंगोत्री का जल लेकर के चले रामेश्वर को चढ़ाने के लिए। और जब पहुंचे रेगिस्तान में देखा तो एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। गधा उसको देखकर दौड़ पड़े, मेरे प्रभु प्यासे हैं, मेरे प्रभु प्यासे हैं। वो गंगोत्री के जल उसके मुंह में डालने लगे। और उनके जो साथी थे कांवर वाले, वो कहने लगे, मूर्ख, गंगोत्री से जल ले आया था गधे को पिलाने के लिए। उन्होंने कहा, गधे को नहीं पिला रहा हूं, भगवान शंकर को पिला रहा हूं, मेरे प्रभु हैं, प्यासे हैं। और वहीं भगवान शंकर का उनको साक्षात्कार। तो ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में इसको उतारा है। लेकिन बहुतायत ऐसे लोगों की नहीं रही। कोई नहीं सारा भारत ऐसा संत बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन जब ऐसे संतों का जीवन होता है तो उनके प्रभाव में जो रहने वाले लोग होते हैं उन पर उनका प्रभाव तो पड़ता ही है, असर तो पड़ता है। जैसे रामायण में लिखा है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से शत्रुता नहीं करता था, क्योंकि सारी विषमता शांत हो गई थी प्रभु के प्रताप से। तो इस प्रकार से जीवन में जब परिवर्तन आता है तो उसके प्रभाव से बहुत कुछ समाज में परिवर्तन होता है। एक संत का जीवन मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, उसके प्रभाव से कितना बड़ा परिवर्तन पूरी जाति में आ गया। पूरी जाति में, दक्षिण भारत में एक इड़वा नाम की जाति है, इड़वा, जिसको अंग्रेजी में परिया कहते हैं। अपने यहां उत्तर भारत में उस प्रकार की जाति तो कोई होती नहीं, लेकिन वो अछूत जाति थी जिसकी छाया भी लोग नहीं छूते थे। उस जाति में एक पैदा हुआ व्यक्ति नारायण स्वामी, नारायण गुरु, और उस व्यक्ति ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि सारी इड़वा जाति, जिसकी छाया लोग छू करके स्नान करते थे दक्षिण भारत में, जिसको अधिकार नहीं था वस्त्र पहनने का, जिसको सब कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज वह इड़वा जाति केरल प्रांत की एक संपन्न जाति बन गई है, एक व्यक्ति के करने। और वो महात्मा भी बहुत पढ़े नहीं हुए हैं, सन 50 में से भी छोड़ा, नारायण गुरु। और उनका काम था पशुओं को, मरे हुए पशुओं को लाना निकालना, जिस चमार अपने यहाँ करते हैं, खाना उनको। सब मांसाहारी थे, सब घर में शराब बना करके पीते थे। और उस एक व्यक्ति ने उस पूरे जाति को बदल दिया, और सारी की सारी जाति, इड़वा जाति प्योर वेजिटेरियन हो गई। अब उनके यहां बच्चे को, छोटे बच्चे के गल में कंठी बांध देते हैं, मांस, मदिरा, मच्छी कुछ नहीं छूता। और जहां 10 घर विवाहों का है, 5 घर, वहां भी एक पाठशाला बना हुआ है, शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, एक व्यक्ति के द्वारा। उसके जीवन ने सारे अपने समाज को परिवर्तित कर दिया, नारायण गुरु। और मैं उनके उस समाधि स्थल को, जो बहुत विशाल बनी हुई है, 7 मंजिला, वहां गया हूं, देखा हूं। उनके जो शिष्य हैं इस समय महात्मा, और सब इड़वा जाति के अच्छे अच्छे संत हैं, विद्वान हैं, वेदांत के पंडित हैं, उनसे मिला हूं। और अब तो नारायण गुरु के नाम से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उसमें पहला स्थान इड़वा का है। कुछ परसेंट उन्होंने रख रखा है दूसरे लोगों के लिए, नहीं प्योर इड़वा के लिए। और ये एक व्यक्ति की देन है, एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति के जीवन से भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। ट्रोंकुल में, एरिया में, पूरा केरल 3 भागों में विभक्त है। एक भाग को कहते हैं मालावार, एक भाग को कहते हैं कोचीन, एक है ट्रोंकुल का इलाका। तो कोचीन तो क्रिश्चियन बहुल इलाका है, मालावार मुस्लिम बहुल इलाका है, और ट्रोंकुल जो था ये हिंदू बहुल इलाका है। और उसमें भी
20% लोग क्रिश्चियन बन गए थे, लेकिन नारायण गुरु का जो प्रभाव बढ़ा धीरे धीरे, तो जो क्रिश्चियन बने थे वो भी लौट आए, कुछ थोड़े से रह गए, बाकी सब लौट आए और सब के सब हिंदू, और हिंदू धर्म का इतना प्रभाव हुआ उनके नाते कि सारा इड़वा जाति ही बदल गई। जो अछूत थी वो आज आदर के पात्र बन गई। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि संत के जीवन से भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यदि कोई सुयोग्य संत हो तो अपने आसपास के वातावरण को परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर भगवान ने बताया कि जो भक्त हो जाता है, जो सर्वज्ञ हो जाता है, वो भक्त करके जंगल में नहीं जाता, वो काम काज छोड़कर बैठ नहीं जाता, फिर क्या करता है वो सर्वविद भक्ति मां सर्वभावित भात, वह सब प्रकार से मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। तो आपकी सेवा किस रूप में करता है? कहा सर्वभावित, सर्व रूप में, विराट रूप में प्रकट मेरे स्वरूप की सेवा करता है, यानी प्राणी मात्र की सेवा में अपने आप को लगा देता है। सर्वभूत हिते रहता है, उसका ये व्रत होता है, संपूर्ण प्राणियों के हित में व्रत रहता है, उसके जीवन का एक एक क्षण लोक कल्याण की सेवा में लगा रहता है, साधना में लगा रहता है, वो संत है। अब देखिए भगवान के दृष्टि में संत वो है, लेकिन हमारे मध्यकाल में नहीं, अभी कुछ वर्ष पहले ऐसी भावना भारत में चली गई, अच्छा संत वो है वो जो गुफा में बैठा हुआ है, किसी से कुछ नहीं लेता, बोलता नहीं, चालता नहीं, मौन है, किसी को छूता नहीं, बहुत बड़ा संत वो है, ये बताया गया। जो कुछ नहीं करता वो सबसे बड़ा आदमी है, वो सबसे बड़ा पहुंचा हुआ संत है, क्योंकि कुछ नहीं करता। क्या मूर्खता की बातें धर्म के नाम पर फैलाई गई, और उसका परिणाम समाज में बहुत बुरा हुआ, क्योंकि सेवा का कार्य तो वही कर सकता है जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये बताया गया कि इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी सेवा क्यों करेंगे? सेवा का मौका हमें दो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि हमें कुछ चाहिए। ये पाठ पढ़ाया गया। अब आजकल भारत में आंदोलन क्या चल रहा है जानते हो? साधु महात्मा जो है इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों? इनसे क्या लेना देना? ये तो भगवान भजन करें, इनका क्या मतलब है समाज में आने का? इनसे क्या लेना देना? ये समाज में आएंगे तो ये तो अपने स्तर से गिर गए। फिर अब जनता इतनी मूर्ख है, उसको ये पता नहीं कि भाई इनको कुछ नहीं चाहिए तभी तो हमारी सेवा करेंगे। जो स्वार्थी लेने वाला है उसको क्या सेवा पड़ी है? जनता को इतनी समझ नहीं है। वो जनता भी कहती हाँ महात्माओं के राजनीति से क्या लेना देना, महात्मा लोगों को क्या लेना देना, इनका तो भजन करना काम है, तो राम राम करें, अपने भजन करें, अलग बैठे रहें, बस इनको इस आंदोलन से क्या लेना देना है? ये कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट जो है इसने देश को बर्बाद किया है। और बहुत से ऐसे महापुरुष जो समाज का बहुत बड़ा हित करना चाहते थे, वो इस कंसेप्ट के नाते, जनता के इस कंसेप्ट के नाते समाज से अलग हो गए। बहुत से ऐसे अलग हो गए जिनमें इतनी क्षमता थी कि समाज का बहुत बड़ा हित कर सकते थे। और ये कंसेप्ट अब इसको यानी पूर्ण रूप से प्रचारित किया जा रहा है अखबारों के द्वारा। भारत में कुछ ऐसे कम्युनिस्ट माइंडेड लेखक हैं, अखबार हैं, और जो अनुशासित हैं, ऐसे लोगों से उनके द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। इनसे क्या लेना देना? ये महात्मा लोग जो राजनीति में भाग ले रहे हैं, इनसे क्या लेना देना? ये क्यों आंदोलन खड़ा करते हैं? ये तो सब स्वार्थ है, ये उनके पिट्ठू है। दुनिया भर के जो कुछ नहीं खाना चाहिए वो भी कहा जा रहा है, और मूर्ख जनता उसको स्वीकार कर रही, बात ठीक कर रहे हैं। हाँ महात्मा, इनका तो काम है भजन करना भैया, घर छोड़े, द्वार छोड़े, स्त्री छोड़े, बाल बच्चे छोड़े, सारा परिवार छोड़ दिए, तुम क्यों मर रहे हो दुनिया के लिए? ये लोग पूछते हैं, भाई तुमसे क्या लेना देना? इसका अभिप्राय है कि जिसके स्त्री है, जिसके बाल बच्चे हैं, जिसका घर द्वार है, जो स्वार्थी है, उसी का लेना देना, वही कुछ कर सकता है तुम्हारे लिए। कितना बुरा कंसेप्ट है। भगवान यह क्या करे? भगवान कह रहे हैं कि यो मामेव वसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो उच्चतम अवस्था में पहुंच गया है, गुणातीत की स्थिति में पहुंच गया है, और जो मुझे मेरे पुरुषोत्तम रूप को यथार्थ रूप से जान लिया है, सा सर्वविद भजति मां, वही सर्वज्ञ सर्वभाव से
मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। सर्वभाव में उपस्थित परमात्मा की आराधना, सेवा, पूजा करने का सही माने में वही व्यक्ति पात्र होता है, अन्यथा नहीं। अब आगे सुनिए। अब अगला श्लोक भगवान करें, इति गुह्य समम तमम शास्त्रम। इति माने इति पूर्ण। शास्त्र शब्द के दो अर्थ होते हैं, शासनात् त्राणनात् शास्त्रम। इसे याद रख लो, शासनात् त्राणनात् शास्त्रम। शास्त्र शब्द का अर्थ होता है जो आपको सही दिशा और आपका रक्षण करे, शिक्षण और रक्षण। जो ज्ञान कोश, शॉर्ट शब्द में इसे समझ लो, जो ज्ञान कोश मानव जाति के शिक्षण और रक्षण कर सके, उस ज्ञान कोश का नाम है शास्त्र। जो ज्ञान कोश मानव जाति का शिक्षण और रक्षण कर सके, उस ज्ञान कोश का नाम है शास्त्र। ये जो गीता का ज्ञान कोश है, यह मनुष्य का शिक्षण और रक्षण करने में समर्थ है। शासनात् त्राणनात् शास्त्रम। शास धातु है जिसका अर्थ होता है शिक्षा देना, और त्राण जो है उसका अर्थ होता है रक्षा करना। तो शासनात् त्राणनात् शास्त्रम, शिक्षण और रक्षण करने वाले